द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, खबर जो है वो यूपी में योगी राज से जुड़ी हुई है, जिसके खिलाफ में, जिसकी मुखालफत में अब विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद बीजेपी के लोग उतर आए हैं। जी हाँ, लगातार जिस तरह से कोरोना में बढ़ती गई लापरवाहियों की वजह से जो मौतें हो रही हैं, शायद मौत के इसी डर से अब बीजेपी के अपने नेता, योगी के अपने विधायक ही योगी मोदी के खिलाफ मुंह खोलने पर मजबूर हो गए। एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको इसका दिखाता हूं। ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है बीजेपी के उन्नाव से सफीपुर से विधायक बम्बा लाल दिवाकर का। विधायक जी लिखते हैं कि मुंह पर मास्क ना लगाने की कीमत आप भुगत रहे हैं और मुंह से आवाज ना निकालने की कीमत आपकी पीढ़ियां भुगतेंगी। उन्होंने हैशटैग दिया है नमो प्राण शक्ति। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि विधायक जी ने इतनी बड़ी हिम्मत कर तो दी, लेकिन ये हिम्मत थोड़ी ही देर में जवाब दे गए जब उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि धनुष से निकला तीर, मुंह से कही गई बात और किया गया ट्वीट वापस लौट कर नहीं आ सकता। दरअसल पूर्व पत्रकार और आरएलडी के नेता प्रशांत कन्नौजिया ने इस ट्वीट को तुरंत स्क्रीनशॉट इसका लेकर सेव कर लिया था और बाद में उन्होंने ट्वीट कर लोगों को ये दिखाया और लिखा कि देखिए कैसे बीजेपी के अपने नेता, अपने विधायक ही अपने हुक्मरानों की नाफरमानी कर कैसी गुस्ताखी कर रहे हैं। प्रशांत ने बीजेपी विधायक का ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि वही तो कह रहा हूं, आपके 5 विधायक साथी की मौत हो गई और मुंह से आवाज ना निकालने की कीमत अन्य विधायक भी भुगत सकते हैं। दरअसल जो बात प्रशांत ने कही वो बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी के कई विधायक, सांसद और उनके परिजन कोरोना में सरकारी अव्यवस्था का शिकार हो गए, अपनी ही सरकार की अव्यवस्था का शिकार हो गए। यहां तक कि कईयों ने इसके लिए सीधा योगी मोदी को ही जिम्मेदार ठहराया था। बलिया से बीजेपी के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह। उनका बयान तो आपको अच्छे से याद ही होगा, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था और कहा था कि कोरोना प्रबंधन में योगी सरकार फेल हो गई। लेकिन योगी जी जब अपने ही विधायकों की, अपने ही नेताओं की नहीं सुनते तो लाजमी है कि जनता की कहां ही सुनेंगे। यह सोचना भी अपने आप में बेईमानी है। दोस्तों, आपको यकीन दिलाने के लिए मेरे पास एक वीडियो है। ये देखिए, ये बांदा की तस्वीर है। किसी भी जिले के दौरे पर जाने वाले योगी जी ये कसम खाकर जाते हैं कि वो जनता की वहां पर नहीं सुनेंगे। बांदा गए तो जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय पीठ दिखाकर निकल लिए। ये पूरा वीडियो देखिए। और ये देश विजयी होगा। सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर आ रहा है, इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके हम अर्थव्यवस्था को एक संबल भी दे पाएंगे। धन्यवाद। महाराज जी, एक सवाल था। महाराज जी, जनता की भी सुनेंगे? जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। तो देखा आपने, जनता ने जिसे अपना सिरमौर बनाया, सरमाथे बैठाया, आज वही जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय पीठ दिखाकर जनता का अपमान करके चल दिया। इससे बड़ा आपको और क्या उदाहरण चाहिए, क्या एग्जाम्पल चाहिए? मैं बार बार आपको इसीलिए कह रहा हूं कि जनता तो कुछ भी नहीं है साहब। योगी राज में तो बीजेपी विधायकों की कोई सुनवाई नहीं है। जहां जाओ विधायकों का यही रोना देखने सुनने को मिलता है। मसलन आप इनसे मिलिए। ये हैं यूपी के सीतापुर से बीजेपी के विधायक राकेश राठौर। ये कहते हैं कि विधायकों की हैसियत क्या है, हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह, राजद्रोह हम पर भी तो लगेगा। सुनिए जरा। भैया सब बहुत अच्छा चल रहा, हम तो यही कहेंगे इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। हम सरकार तो है नहीं भाई, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं आपको हैं कि जो सरकार करे वही ठीक मानो। विधायकों की हैसियत क्या है? हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह, राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। दोस्तों, सरकार कह चुकी है कि यूपी में सब चंगा से, और किसी ने भी इस चंगे के बीच में दावों को नंगा करने का काम किया तो उस पर देशद्रोह, राजद्रोह तय समझो। ये बात सिर्फ पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनता पर ही लागू नहीं होती है। बकौल बीजेपी विधायक राकेश राठौर, ये बात बीजेपी के नेताओं पर भी बराबर लागू होती है। अब बेचारे करें तो करें क्या? जनता ने इन्हें चुना, विधायक बनाया, लेकिन विधायकी की ताकत धरी की धरी रह गई
और योगी जी के हुक्म की तामील करने के लिए बराबर जुट गए हैं। मजबूरी है, क्या करेंगे। वो बात अलग है कि दिल की बात इनकी कभी कभी जुबान पर आ ही जाती है। तो साफ है कि आम जनता के साथ साथ विपक्ष और अब बीजेपी के भीतर खाने से ही लगातार विरोध और आलोचनाओं की आवाजें मुखर हो रहे हैं। दोस्तों, अब लोग समझ गए हैं कि अगर अब भी कुछ नहीं कहा तो उनके साथ साथ उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा हो जाएगा। और सिर्फ योगी नहीं, केंद्र में मोदी की लोकप्रियता भी लगातार घट रही है। कई सर्वेक्षणों में यह बात साबित हो गई कि वो कोरोना को संभाल पाने में नाकाम रहे और विश्व भर में इस नाकामी को लेकर उन्हें अव्वल दर्जे का तमगा भी मिल गया है। ये सर्वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए, ट्विटर पर किए गए, सोशल मीडिया पर किए गए। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में मोदी नहीं तो कौन की बहस के बीच एक सर्वे और करवाया गया और जो नतीजा आया दोस्तों वो वाकई चौंकाने वाला है। जी हां, आपको भी दिखाते हैं। देखिए, ये सुधीर मिश्रा है, नवभारत टाइम्स के लखनऊ और एनसीआर संस्करण के संपादक हैं, उत्तर प्रदेश के पत्रकार कह लीजिए। उन्होंने ट्विटर पर कल से एक पोल चला रखा है और ये उसका रिजल्ट है, नतीजा है। देखिए, साफ है कि मोदी से कहीं ज्यादा लोग इस पोल में राहुल गांधी पर भरोसा कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि 7 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को तगड़ा झटका, तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी तक के हालात देखें तो मोदी और उनकी सरकार ने कोरोना की पहली लहर में खुद को कामयाब दिखाने के लिए देश और विदेश में खूब वाहवाही बटोरने की कोशिश की। वैक्सीन गुरु कहलाए, लेकिन दूसरी लहर ने उनको आसमान से सीधा गिराकर जमीन पर पटक दिया। इस लहर ने उनके बड़बोलेपन की हवा निकाल दी। न रोना काम आया, न मीटिंग दर मीटिंग काम आई। अस्पताल से लेकर शमशान तक उनकी थू थू हो रही है। उनका कट्टर वोट बैंक भी एक तरह से कहें तो ध्वस्त हो रहा है। और यही वजह है कि जिस राहुल गांधी ने वक्त रहते देश की जनता और सरकार को ये चेताया था कि हालात बुरे होने वाले हैं, तैयारी कर लीजिए, उसी राहुल गांधी का तब मजाक बनाया गया था। सुनिए क्या कहना था राहुल गांधी का। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन चूंकि अब लोगों की आंखों से अंधभक्ति का पर्दा धीरे धीरे हटता जा रहा है तो लोग अब राहुल गांधी को मोदी के मुकाबले एक बेहतर राजनेता और दूरदृष्टि वाला मान रहे हैं और सोशल मीडिया पर अब एक के बाद एक कराए जा रहे इस तरह के सर्वे और पोल में आप ये सब अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन अब भी कुछ लोग, मुझे लगता है, ये सोचेंगे, ये मानेंगे या इस तरह के दावे करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस तरह के सर्वे कराने की क्या महत्वता है और इसका क्या मतलब है, ज़मीन से इसका क्या मतलब है। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि यही वो सोशल मीडिया है जिसके भरोसे, जिसके आश्रय और जिसकी मदद से मोदी और उनकी पूरी पार्टी जो है वो सत्ता में आ पाने में कामयाब रही। इसी सोशल मीडिया की ताकत के बलबूते और इसी सोशल मीडिया में अब आवाज़ें मुखर हो रही हैं। किसके खिलाफ? मोदी के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ, जो लगातार कोरोना की दूसरी लहर में न सिर्फ नाकामयाब रहे बल्कि लापरवाही की जो इंतहा की गई है उससे लोगों की जो जाने गए हैं। अब अपने ही उनके लोग, अपने ही नेता, उनके अपने ही पार्टी के पुराने दिग्गज नेता, वो लोग जो संगठन से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, वो लोग ही अब अंदर खाने इतने नाराज़ हो गए हैं कि उनको पता चल गया है कि अब जो है सरकार ने एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया है कोरोना में जिससे जो है इधर कुआं और उधर खाई जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ तक कि अपने ही लोग, अपने ही नेता जब गुहार लगा रहे हैं मदद की, हेल्थ फैसिलिटी के लिए कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उनको कोई जवाब नहीं मिलता। हालात ये हो गए कि विपक्ष के लोगों से जो है अब बीजेपी के लोग खुद मदद मांग रहे हैं। हम आपको पिछली वीडियोस में ये सब दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। तो इससे एक बात ये साफ हो जाए। आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट करें, बताएं हमें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।